नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल में मैं बात करता हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसके टेक्निकल्स हमें इंडिकेट करते हैं कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों में ही हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और इन स्टॉक्स में खास बात ये भी होता है कि इन स्टॉक्स के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे होते हैं, जिससे कि मान लीजिए अगर हमारा स्टॉक डाउन टर्न दिखाता भी है तो हमें एग्जिट करने का मौका मिलता है। अगर स्टॉक्स के फंडामेंटल अच्छे नहीं है तो एक ही बार में बहुत ज़्यादा सर्किट पे सर्किट लगता है और स्टॉक नीचे आ सकता है और हमें एग्जिट का मौका नहीं मिलता है। वहीं पे अगर स्टॉक्स अच्छा है और उसमें कोई बैड न्यूज़ आता भी है तो स्टॉक उतनी जल्दी नीचे नहीं गिरता है, हमें एग्जिट करने का टाइम मिल जाता है। तो वैसे ही स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता हूँ और हमने आज तक जितने भी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है उनमें से कई स्टॉक्स ने हमको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। आप पिछले वीडियोज़ को जाकर चेक कर सकते हैं। हम ETF में भी ट्रेड करते हैं। आप देख सकते हैं ITBs, जिसको हमने लगभग 6 महीने से होल्ड किया है, हमको उसमें फिलहाल 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जिसमें हमारा पैसा डबल भी हो गया है, जैसे डोडला डेयरी हो गया, 5 पैसा हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, विजय डायग्नोस्टिक हो गया, ADF फूड्स हो गया। इन सारे स्टॉक्स ने हमारे पैसे को डबल कर दिया है और काफी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। तो अगर आपको भी ऐसे स्टॉक्स के बारे में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मुझे तो मोटिवेशन मिलता ही है, लेकिन आपको भी जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। और आज का हम लोग का पहला स्टॉक है कैस्ट्रॉल इंडिया। ओके, तो आपके सामने चार्ट खुल गया है। ये मैंने डेली चार्ट खोल के रखा हुआ है, लेकिन इस कंपनी के बारे में समझने से पहले हमें इसके चार्ट को मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा ताकि हमें पिक्चर थोड़ा क्लियरली नजर आए। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमें एक क्लियर राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आया है। पिछले कुछ महीनों में हमें अच्छा खासा वॉल्यूम नजर आया है और वॉल्यूम के साथ हमें कैंडल भी काफी बड़े बड़े मूव करते हुए नजर आए। सबसे पहले मैं आपको राउंडिंग बॉटम बना के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हाई लगा था और दूसरा यहाँ पे एक हाई लगा है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल बनाऊँ और यहाँ से ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं हमें क्लियर एक राउंडिंग बॉटम बनते हुए नजर आया है और साथ ही साथ हमको यहाँ इस बॉटम का ब्रेकआउट होते हुए नजर आया है। आप देख सकते हैं आपको इस जगह पे ब्रेकआउट मिला है और ब्रेकआउट के समय आप देख सकते हैं कैंडल कितना बड़ा बना है। आपको एक ही महीने के अंदर लगभग 35% का रिटर्न दिया है और इतना बड़ा कैंडल बना है। तो दोस्तों, इतना बड़ा वॉल्यूम के साथ हम जैसे रिटेलर्स तो ट्रेड नहीं कर सकते। इतना बड़ा वॉल्यूम जब बनता है तब यहाँ पे जनरली क्या होता है, बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं या कोई प्राइवेट प्लेयर भी होगा तो बहुत बड़ा प्लेयर होगा। तो ये राउंडिंग बॉटम बनने में आपको कितना समय लगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हाई लगाया था 2015 का और आज चल रहा है आपका 2024, यानी पूरा पूरा 9 साल हो गया। आप एवरेजिंग करके 10 साल मान सकते हैं। 10 साल लगा इस राउंडिंग बॉटम को फॉर्म होने में और आज हमको यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए नजर आया। तो अब जब भी ऐसा हमको मौका मिलता है हमको ये मौका मिस नहीं करना चाहिए और यहाँ पे कुछ ना कुछ पोजीशन लेके ट्रेड करना ही चाहिए। तो चलिए टारगेट हम देख लेते हैं कि इसका टारगेट क्या हो सकता है। तो इसका टारगेट जो हो सकता है वो लगभग 427 का हो सकता है और अभी इसका प्राइस चल रहा है 270 के आसपास। और परसेंटेज में अगर हम देखें तो परसेंटेज में हमको 60% तक का रिटर्न मिल सकता है, जो कि बहुत ही बेहतर रिटर्न होगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है। कैस्ट्रॉल इंडिया काफ़ी पुरानी कंपनी है, लुब्रिकेंट्स में काम करती है और अभी शायद ये EV सेक्टर में भी एंटर करने वाली है। EV के लिए जो भी आपको कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, जो भी उसमें लुब्रिकेंट्स चाहिए होंगे, उसको भी सप्लाई करने वाली है। तो इसके वजह से कंपनी का डिमांड बहुत अच्छा खासा बढ़ सकता है और जो कि हमको टेक्निकल चार्ट में भी दिख रहा है। तो पहला स्टॉक हमने डिस्कस किया कैस्ट्रॉल इंडिया के बारे में। इसके ऊपर नजर बनाए रखिएगा। मैं फिलहाल इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ और एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम जिस भी स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो मेरे ओपिनियंस है। मैं अपने व्यूज़ को शेयर करता हूँ ताकि फ्यूचर में मुझे वो काम आ सके और मैं जिन स्टॉक्स को खरीदता हूँ उनके बारे में मैं अपने व्यूज़ को शेयर करता हूँ, जिससे फ्यूचर में अगर मुझे रेफरेंस लेना हो तो मैं यहाँ पे देख के ले सकूँ। या इस वीडियो की हेल्प से मैं चाहता हूँ कि आप लोग को भी नए नए स्टॉक्स के बारे में इंडिकेशन मिले और आप भी थोड़ा बहुत स्टॉक का एनालिसिस करना सीख जाए। मेरा इसमें कोई भी रिकमेंडेशन का पर्पज़ नहीं है, सिर्फ एजुकेशन का पर्पज़ है और मैं इन वीडियोस को बनाता हूँ एक जर्नल की तरह, जो कि मेरे लिए फ्यूचर में काम आएंगे। तो पहला स्टॉक है कैस्ट्रॉल इंडिया। अब दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है दौलत एल्गो। अब ये कंपनी बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है और इसका काम है ट्रेडिंग करना, यानी कि आपने आजकल सुना होगा बहुत जगह जो एल्गो ट्रेडिंग होता है, तो ये कंपनी एल्गो ट्रेडिंग करती है। तो बेसिकली एक ट्रेडिंग कंपनी है जिसका काम है कैपिटल को अच्छे से यूज़ करना, ट्रेड करना। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं हमें एक बहुत ही अच्छा खासा कप पैटर्न बनते हुए नजर आया है और उस कप पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला है। 2021 में ये हाई लगाया था और इसने यहाँ पे इस हाई को ब्रेकआउट दिया है। इस जगह पे आपको ब्रेकआउट मिला है और यहाँ पे नीचे वॉल्यूम देख सकते हैं कितने हाई वॉल्यूम के साथ आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हुआ है। तो अब हम इसके बेसिस पे अगर टारगेट निकालने का ट्राई करें तो इसका टारगेट निकल के आता है 220 का और परसेंटेज वाइज में देखें तो आपको यहाँ से लगभग 74% का प्रॉफिट हो सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न हमको मिल रहा है। तो इस स्टॉक के ऊपर भी आप नजर बना के रखिएगा। ये राउंडिंग बॉटम फॉर्म होने में आपको कितना समय लगा, 2021 से आज 2024 चल रहा है, तो लगभग 3 साल लग गया है। और हम देख सकते हैं कि लास्ट के टाइम में, लास्ट के कुछ महीनों में कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम को नजर आ रहा है और स्टॉक हमको ब्रेकआउट देके रिट्रेसमेंट लेवल पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आप हल्का फुल्का पोजीशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा और स्टॉप लॉस आपका 120 रुपीज़ का होगा। तो अगर इस प्राइस से आप देखते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 7-8% का आ रहा है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है, रिवार्ड जो है,
वो आपको लगभग 70% का आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा खासा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, तो यहाँ भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं फिलहाल इस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, ये स्टॉक फिलहाल मेरी नज़र में आया हुआ है। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा कैपिटल आता है तो मैं ज़रूर इसमें एक पोजीशन लेना ट्राई करूँगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है पटेल इंजीनियरिंग। अब इस कंपनी में एक खास बात ये भी है कि इस कंपनी में विजय केडिया जी ने इन्वेस्ट किया है, जो कि एक बहुत ही जाने माने और बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टर है। उन्होंने काफ़ी सारे स्टॉक्स पे अपने पैसे को मल्टीबैगर रिटर्न कमा के भी दिया है। कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहें तो तेजस नेटवर्क आप देख सकते हैं। उन्होंने तेजस नेटवर्क लगभग 200 के आसपास बाय किया था और आज उसका प्राइस 1400 के आसपास चल रहा है। यानी आपको जो स्टॉक है वो 7-8 गुना रिटर्न बना के दिखा रहा है। अगर हम पटेल इंजीनियरिंग की बात करें तो पटेल इंजीनियरिंग में भी उन्होंने लगभग 16 रुपये के आसपास एंट्री किया हुआ है और आज उसका प्राइस 60 के आसपास चल रहा है। आप देख सकते हैं, अगर हम 16 रुपये से भी देखें तो उनको ऑलरेडी स्टॉक में 5 गुने का प्रॉफिट हो चुका है। तो पटेल इंजीनियरिंग में क्यों कर रहा हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, आपको मंथली चार्ट बना रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो ये हम लोग का मंथली चार्ट नजर आ गया। अब मैं यहाँ पे मंथली में क्यों लगा रहा हूँ, ताकि आपको बड़ा पिक्चर देखने को मिले। दोस्तों, पटेल इंजीनियरिंग काम क्या करती है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जो मशीन्स लगते हैं उसमें ये कंपनी काम करती है और वैसे ही मशीन्स बनाती है। तो जिस तरीके से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम हो रहा है, ऐसे कंपनीज को काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है और इसी बेसिस पे विजय केडिया ने भी इसमें अच्छा खासा स्टेक उठाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में कितना अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस कंपनी में लोगों को आ रहा है। अगर हम देखें कि कंपनी का हाई कितना लगाया था, तो 900 के आसपास का हाई था कंपनी का और अब हमको मिल रहा है लगभग 60-70 के आसपास में। और यहाँ भी कंपनी ने एक राउंडिंग बॉटम बनाया हुआ है, तो यहाँ पे कहीं इसका राउंडिंग बॉटम कंप्लीट होगा और इसका टारगेट काफ़ी ऊपर का हो सकता है। तो राउंडिंग बॉटम के बेसिस से हम लोग का टारगेट निकल के आता है 195 का, लेकिन इसके टारगेट और भी ऊपर के हो सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके बाद इसका कोई रेजिस्टेंस ऊपर में है ही नहीं। सीधा इसका रेजिस्टेंस जो निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 462 के लेवल पे। तो मान लीजिए अगर यहाँ से ये 462 तक पहुँच गया तो आपका रिटर्न जो होगा वो 5 गुने का हो जाएगा। तो ये यहाँ भी मुझे रिस्क रिवार्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ है और ये मंथली चार्ट देख रहा हूँ। तो मंथली चार्ट में जब भी हमको ऐसा नज़र आता है, इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा हमको रिटर्न दे सकता है। अब अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं फिलहाल इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं इस स्टॉक को देख रहा हूँ। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है, यानी मान लीजिए ये 92 के लेवल को पार करके ब्रेकआउट देता है, सस्टेन करता है, तो मैं वहाँ पे एक अच्छा खासा स्टेक लूँगा। और जब मैं स्टेक लेता हूँ तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आपको जल्द से जल्द अपडेट मिल सके। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोज़ को बनाते रहने के लिए। तो दोस्तों, हम लोग का ये स्टॉक था पटेल इंजीनियरिंग। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है, क्योंकि इस स्टॉक का वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता हमको नजर आता है, डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है और हमको लगभग 10 साल के बाद हमको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो पहले मैं चार्ट को मंथली चार्ट में कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, तो हम लोग का चार्ट ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको 2 पैटर्न दिखाई देगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। उसके बारे में आपको बना के दिखाता हूँ। तो पहला जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है वो तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमको एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है और राउंडिंग बॉटम को हमको ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। आप देख सकते हैं 2014 में इसने यहाँ पे हाई लगाया था 286 का, उसका स्टॉक काफ़ी नीचे आया और आज 1 जुलाई 2024 को देखूँ तो यहाँ पे हमको ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर हमको एक ब्रेकआउट देखने मिला है इस कैंडल के साथ। और ये कैंडल जो बना है इसको हम बोलते हैं मारुबोजो कैंडल, क्योंकि इस कैंडल का कोई वीक नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। और ऐसे कैंडल को जब बनता है तो हम बोलते हैं कि उसका जो भी ट्रेंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बना है तो ये हमको दिखाता है कि बुलिश ट्रेंड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। तो इसका टारगेट जो होगा वो आपको 530 के आसपास का नजर आ रहा है और परसेंटेज में देखो तो 68% का रिटर्न आ रहा है, जो कि अगेन हमको बहुत ही अच्छा खासा मौका दे रहा है एक अच्छा गेन निकालने का। तो हमने यहाँ पे देखा दोस्तों कि राउंडिंग बॉटम बन रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि एक और पैटर्न आपको दिखने मिल रहा है, तो उसको भी हम यहाँ पे क्लियरली देख ले। तो जब तक मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ आप गैस करने का ट्राई कीजिए कि वो पैटर्न क्या है। आई होप आपने गैस कर लिया होगा, आपको दिख रहा होगा कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो ये भी एक पैटर्न होता है जो कि आपको ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है, यानी कि 10 साल के डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे स्टॉक ने हमको एक बहुत ही अच्छा खासा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाता हुआ नजर आया और हमको साथ ही साथ राउंडिंग बॉटम भी दिख रहा है। तो सारे के सारे पैटर्न हमको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है और स्टॉक अब काफ़ी अच्छा खासा ऊपर मूव करने को रेडी हो चुका है। तो इस स्टॉक का नाम है दोस्तों ONGC। इसका डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है और वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है वो सारे ग्रोथ कर रहे हैं, उसी तरीके से इस स्टॉक में भी हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक के ऊपर नज़र बना के रखिएगा। चलिए दोस्तों, अपने लास्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं इसके साथ। इसका नाम है गैब्रियल और यहाँ भी मैंने ओपन कर दिया मंथली चार्ट। आप देख सकते हैं इसने हमको कुछ दिनों के अंदर बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया है। अगर मैं इसके लोज से देखूँ तो 100 से लेके स्टॉक हमको आज 500 के आसपास मिल रहा है और रिटर्न आपको लगभग 4 गुना का हो चुका है।
ये कंपनी क्या करती है दोस्तों, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसका जो सस्पेंशन होता है उसमें काम करती है। यानी जो स्प्रिंग होता है जो बाइक्स में कार्स में लगते हैं उनके लिए जो भी सस्पेंशन बनाना होता है वो ही कंपनी बनाती है। और इस कंपनी का टाई अप बड़े बड़े कंपनीज के साथ मिला हुआ है। तो चलिए इसका चार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि लंबे टाइम फ्रेम में इसने एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम बनाया, और राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद इसने एक कप भी यहाँ पे बनाया, और कप बनाने के बाद हमको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लियर हमको दिख रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न। और आपको यहाँ पे ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिख रहा होगा कि कप एंड हैंडल पैटर्न जब ये बनता है तो हमें रिटर्न कितना अच्छा मिलता है। आप यहाँ पे देखिए, ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने यहाँ से हमको लगभग 152% का रिटर्न दे दिया, यानी कि 1.5 गुना से ज़्यादा हमको पैसा मिला है। अब लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हमको नजर आता है। वापस से हमको यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कप बनता हुआ नजर आया है, और इस कप को अच्छा खासा ब्रेकआउट भी मिला है इस कैंडल के साथ। और ये आपका मंथली चार्ट है, तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा कैंडल अगर मंथली चार्ट में बनता है तो हमें इंडिकेशन मिलता है कि स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे जो कप पैटर्न बना था ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक का जो अप ट्रेंड है वो अभी भी कंटिन्यूड रहने वाला है। अब इसको अगर मैं डेली चार्ट में दिखाऊं तो आपको और भी क्लियरली नजर आएगा। ये रहा, हमें इसको थोड़ा इंडिकेट ठीक करना पड़ेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कप पैटर्न हमें बहुत ही क्लियरली बनता हुआ नजर आ रहा है, और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ऊपर भी जा रहा है। तो नॉर्मली ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक नीचे आता ही है। तो मुझे लगता है कि जब ये स्टॉक वापस थोड़ा बहुत नीचे आता है, मान लीजिए 50 डेज की मूविंग अगर उसको टच करता है, उस टाइम पे हम एक अच्छा खासा यहाँ पे पोजिशन बना सकते हैं फर्दर अप ट्रेंड के लिए। तो इस स्टॉक का नाम था गैब्रियल। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसे क्लियर करने का ट्राई करूंगा। और मैं डिस्क्लेमर फिर से दे देना चाहता हूं कि इन वीडियोस में मैं जो भी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता हूं वो रिकमेंडेशन नहीं होता है, वो एजुकेशन पर्पस के लिए होता है। तो आपको अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लॉस होता है तो लॉस भी आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। उसके लिए मैं जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने इन सारे स्टॉक्स के बारे में बात किया। आप मुझे बताइए कि आप इनमें से कौन से स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने कमेंट्स करके मुझे बताइए, मैं सबके कमेंट्स को पढ़ता हूँ और सबके कमेंट्स को रिप्लाई भी करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।